गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप सबको बोला था अपने पिछले वीडियो में कि मैं एक ऐसा यूनिक केस ले आऊंगा जो कि उन क्यूनेट विक्टिम्स जिनके जो अपने आप को बहुत लाचार महसूस करते हैं, जिनके बहुत टाइम भी हो चुके हैं और वो वो बिल्कुल आशा छोड़ के बैठे हुए हैं कि उनको पैसा वापस नहीं मिलेगा। मेरे साथ आज हिमांगी बिरनाले फ्रॉम पुणे से है और इनका केस एक बहुत ही इमोशनल, मेरे बहुत ही करीब, मेरे बहुत दिल के करीब था ये केस इनका, और एक चैलेंज भी था मेरे लिए, हम दोनों के लिए इनफैक्ट चैलेंज था। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ इस केस के बारे में, उसके बाद मैं हिमांगी से उनका खुद का इंट्रोडक्शन पूछूंगा और इस जर्नी के बारे में बात करूंगा। वेलकम टू माय चैनल हिमांगी, और बहुत बहुत नमस्कार, आप मेरे चैनल पे आए, इस अपना टाइम निकाला। तो हुआ यूं था कि हिमांगी की ही फ्रेंड थी, और जैसा कि होता है, मई 2021 का केस है, और इस तरह से ब्रेन वॉश करते हुए, बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। जुलाई 2021 में 1,80,000 हिमांगी से ले लिए। हिमांगी, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कहीं पे भी गलत हूंगा तो, ठीक है? यस। तो 2021 में 1,80,000 रुपए ले लिए हिमांगी के पास। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक एक रुपए के लिए हमें बहुत ही हार्ड वर्क करना होता है। सभी लोग नौकरी पेशा वाले इंसान हैं, सभी को नौकरी पे जाना होता है, फिर सैलरी मिलती है, उसी से ही हम कुछ जमाते हैं, कुछ खर्च करते हैं अपने परिवार को। बट यहाँ पे क्या हुआ कि अ, हिमांगी के फ्रेंड को सब पता था उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। स्टिल उसने इनको बहुत बहुत ही, एक जैसे होता है, बहुत बुरी तरह से ट्रैप किया और इनको गोल्ड लोन दिलवा दिया 1,80,000 में, और बिजनेस के नाम पे इनसे पैसे ले लिए। उसके बाद पता चलता है फेक ईमेल आईडी है, बनाया हुआ है, और इनको कुछ एक न्यूट्री प्लस नाम की कुछ चीजें दे दी गई, और 1,00,000 करीब 1,56,000 के करीब किसी ट्रैकिंग सेंटर में लगा दिया गया। मैं उस पर नहीं जाता, ये सब क्या चीजें होती है, और मुझे जानने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना ही हिमांगी को भी है। लेकिन जब हिमांगी की आंख खुली तब तक ऑलरेडी 4-5 महीने हो चुके थे। हिमांगी को सब कुछ समझ में आ चुका था कि बहुत बड़े फ्रॉड में ये पड़ गई है और इनके पैसे लूटे जा चुके हैं इन्हीं की फ्रेंड फ्रेंड के द्वारा, जिनको कि ये आंख बंद करके विश्वास करती थी। एम आई राइट हिमांगी? तो ये यस केस था। सर। दिसंबर 2021 में हिमांगी ने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा और मुझे कांटेक्ट किया। ये सारे डेट्स मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं नोट करके रखता हूँ। और हिमांगी ने मुझे मेल किया। हिमांगी की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी। हिमांगी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे आज भी याद है वो दिन, दिसंबर 2021। हिमांगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि एक ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में इनकी खुद की खास की दोस्त ने बिजनेस के नाम पे धोखा दिया था। शायद हम आप, हो सकता है कि सरवाइव ही नहीं कर पाते, बट हिमांगी जैसी एक बहादुर लड़की, मैं बोलूंगा बहादुर, ये लड़की के अंदर इतना, इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि इस सिचुएशन को कितने जबरदस्त तरीके से इन्होंने फेस किया। सच में हिमांगी, आपको मेरी तरफ से और मेरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत सैल्यूट, और दिल से सैल्यूट है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब अपना विश्वास पात्र जब किसी को धोखा देता है, जिसके ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो इंसान सच में संभल नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, हिमांगी, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए एंड देन अपनी जर्नी को बताइए। उसके बाद मेरे पास आया एंड देन उसके बाद क्या हुआ। ओवर टू यू हिमांगी। नमस्ते, मेरा नाम हिमांगी अभिजीत बिरनाड़े है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, फ्रॉम पुणे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और अनलकीली मैं भी इस क्यूनेट के जाल में फंस गई। मेरी नजदीकी फ्रेंड थी, मेरी क्लासमेट ही थी, उसी ने मुझे इसमें फंसाया है। करीब 2 साल हो गए, 2021 की बात है। मैं 2021 में उसका कॉल आया मुझे, और वो ऐसे ही कुछ भी बोलने लगी मुझे। क्यूनेट के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया, अलग ही नाम बताया, ग्लोबल बिजनेस करके। और ये सब वर्किंग स्ट्रक्चर भी मुझे कुछ भी नहीं बताया उसने, कि घर बैठ के ऐसा ही बिजनेस जनरेट करना है करके मुझे सब बता दिया, और मैं उसकी बातों में आती गई। करीब करीब 1.5 महीना तो मैंने लिया। ऐसे ऐसे नहीं है कि मैं बिना सोचे समझे उसको पैसे दे दिए, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें उससे निकाल रही 1.5 महीने में, लेकिन वो अलग कुछ भी नहीं बता रही थी, बस यही बता रही थी और तुम भी करो, तुम इससे बाहर निकलोगी, तुम्हें बहुत हेल्प होगी, तुम ये फाइनेंशियल कंडीशन ये जो सफर कर रही हो, इससे तुम बाहर निकलोगी।
और मैंने उस पे विश्वास रख के उसको 1 जुलाई 2021 को 1,80,000 दिए। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने मुझे बोला कि लोन निकालो, गोल्ड लोन निकाल के मुझे पैसे दे दो, तो मैंने उसको 1,80,000 दे दिए। देने के बाद वो 1 महीना तक मुझे कुछ भी नहीं बताया। 1 महीना उसने लिया कि ये बिज़नेस क्यूनेट है, ये बताने के लिए। उस मैंने जब पैसे दिए, उस तब से 1 महीने में उसने अलग कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ़ मुझे बुक्स मँगवा के दे दिए, ऑनलाइन बुक्स वो पढ़ने के लिए दे दिए और ये बता ही नहीं दिया मुझे कि वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है और ये इसका नाम क्यूनेट है करके। तो मैंने उसको बार-बार पूछा तो वो बोलने लगी थोड़ी देर रुको, तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू हो और 1 महीने बाद वो वीडियो कॉल करती है और मुझे बता देती है वो और उसके सीनियर कि ये तुमने जिस बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो एक्चुअली क्यूनेट करके है। तो मैंने सर्च किया तो क्यूनेट का असलियत मुझे पता चला। फिर उनका ये शुरू हो गया कॉल करना, फिर बिज़नेस का वर्किंग स्ट्रक्चर मुझे समझ में आने लगा। इन सब में मुझे 4 महीने लग गए। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने उसको ओपनली और क्लियरली बोल दिया कि में ये बिज़नेस में मुझसे तो नहीं होगा, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। मैं दूसरे लोगों को फँसाऊँगी नहीं, ये मेरे प्रिंसिपल्स में ही नहीं बैठता है। तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बोलने लगी अभी पैसे दिए, वो तो चले गए पैसे, तुम्हें तो बिज़नेस करना ही पड़ेगा। अगर तुझे करना है, नहीं करना है, ये मैटर ही नहीं करता है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसा ज़बरदस्ती करने लगी। तो मैं बहुत रोई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ तो क्या करूँ? 1,80,000 वो भी लोन निकाला था, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या। तो एक दिन मैंने घोष सर का वो ऑनलाइन पे वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो मुझे थोड़ा-सा तो होप्स दिखाई दिया। मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं आपको हेल्प करूँगा, आपको गाइडेंस दूँगा और घोष सर की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ और मुझे मेरे पैसे वापस मिले वो घोष सर की वजह से। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया और घोष सर ने भी कंटिन्यूअसली मेरे केस में कंटिन्यूअसली मुझे गाइडेंस बरकरार रखा, इसलिए मुझे मेरे पैसे वापस मिले। थैंक यू टू घोष सर, बहुत-बहुत थैंक यू। हेमांगी, यहाँ पे आपसे मुझे वो चीज जाननी है आपके जर्नी के बारे में। वहां से आप मुझे बताइए जहाँ पे कि आप पुलिस स्टेशन गई, हुँ, राइट? और उसके बाद क्या हुआ, वो दिन याद कीजिए, जरा लेके आइए अपने दिमाग में। हाँ मुझे तो सर। याद है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन गई, उस दिन मुझे ऐसा बहुत रूडली ट्रीटमेंट किया उन लोगों ने। लोकल पुलिस स्टेशन गई थी मैं हमारे यहाँ के, तो उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी थी सर। उन्होंने बोला कि आप क्या अनपढ़ हो क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या पैसे देते वक़्त? ऐसा कुछ भी बोला सर उन्होंने। मैं बहुत हर्ट हुई थी उस दिन। मैं कितनी बार उनको सब ये चीज़ें बता रही थी कि सर मुझे फँसाया गया है, मेरे पैसे लिए गए, मेरा फेक ईमेल आईडी बनाया गया है सर। मुझे अनयूज़्ड प्रोडक्ट भेजे गए हैं मेरे परमिशन के बजाय। फिर भी वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे थे। मैं पूरी तरह से टूट गई, रोते-रोते मैं वापस आ गई सर उस दिन। मेरी किसी ने नहीं सुनी थी और मुझे बहुत टेंशन हुआ कि अरे! पुलिस ही नहीं हमारी सुन रहे तो मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे पैसे कैसे वापस दिलाऊँ? बहुत टेंशन था सर उस दिन। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरह से बताता हूँ, कि जब मेरे पास केस आया तो फिर जैसा कि मैं करता हूँ और अपने यूट्यूब में भी बोलता हूँ सबको कि क्यूनेट से अगर आपको पैसे वापस लेने हैं तो आपको अपने केस बहुत हाई लेवल पे लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने पैसे भूल जाओ। तो ऐसे ही कुछ मैंने शुरू किया। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने टाइम तो ऐसे निकल रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। 400-500 लोगों को, फिर अचानक से हिमांगी के पास कॉल आता है, लोकल पुलिस स्टेशन से। हिमांगी जाती है, इनके हस्बैंड भी जाते हैं, बट वहां पे बहुत ही मिसबिहेव हुआ, उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं हुआ और सी फील्स वेरी इंसल्टेड एट दैट टाइम। रात में बहुत देर रात तक बैठी हुई थी वहां पे। फिर उन्होंने वहां से मुझे फोन किया, मैंने उनको सीधे एक ही वर्ड बोली, हिमांगी आप वापस घर चले आइए। ऐसा ही हुआ था हिमांगी। यस सर, ये सही है। हाँ, तो उसके बाद हिमांगी और उनके हस्बैंड घर वापस आ गए। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए।
मुझे ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था कि इस तरह से होगा। मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। उस दिन से लेकर के मेरे लिए ये एक चैलेंज की तरह बन गया, चैलेंज केस। मतलब होता ना किसी किसी के लाइफ में कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट और एक ऐसा पॉइंट आता है। हिमांगी को मैं नहीं जानता, ना हिमांगी मुझे जानती है। आज शायद हम पहली बार वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, बट उस दिन मुझे लगा कि ना, यस सर। ये पैसा मेरे ही है भाई, ये पैसे तो मेरे गए हैं, अब तो पैसे लेके रहेंगे। ये मैंने मन में ठाना, और मैंने हिमांगी को मना कर दिया कि अब जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आप पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे। ऐसे ही हुआ था। यस सर। यस सर। बहुत कोशिशें चलती रही, बहुत सारी चीजें चलती रही। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कम से कम नहीं तो 10 से 15 एक्टिविटी हम दोनों मिलके नहीं कर रहे थे ऑनलाइन। बहुत सारी एक्टिविटीज है। यस सर। वो एक्टिविटीज का बोलना यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। वो मैंने अपने यूट्यूब वीडियोज में भी बोला हुआ है और हर बार बोलता हूँ। हाँ। वो एक्टिविटीज मुझे नहीं पता। सच में अगर हिमांगी आप भी पूछोगे ना, तो सच में मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या कर रहा था। मुझे सच में नहीं पता क्या क्या कर रहा था। मैं जब आपका मेल खोल के और जब मैं शुरू करता था चीजें, तो मुझे नहीं पता होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसको मेल कर रहा हूँ, मैं क्या मेल लिख रहा हूँ। मतलब मेरे अंदर का ना वो चीज बिल्कुल, उस दिन का जो मोमेंट है उस मोमेंट को लेकर के मैं बैठता था। तो सडनली क्या हुआ, हिमांगी बताइए, सडनली क्या हुआ? एक महीने पहले अचानक से क्या हुआ? एक कॉल आया आपके पास। मुझे नहीं पता कहाँ से आया कॉल, आज तक नहीं पता कहाँ से आया। क्या हुआ बताइए, अब वो बताइए आप। पहली बार मैं जब पुलिस स्टेशन गई थी, तो उस दिन मुझसे बहुत बुरी तरह से मुझे वहां से निकाल दिया गया। फिर वापस मैं 1 साल बाद उधर गई। 1 साल बाद मुझे कॉल आया नहीं, एक्चुअली हाँ पुलिस हाँ, स्टेशन से। वो कॉल के बारे क्या में क्या बताइए। हाँ, तो वो कॉल आया और मेरा उन्होंने कंप्लेंट वापस ले लिया, मतलब लिख के उधर मेरा केस क्या है वो सब स्टडी किया उन्होंने। और मुझे बोला कि ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप जाओ। ऐसा बोला तो मैं चली आई। फिर वापस 1 महीने पहले मुझे एक कॉल आया पुलिस स्टेशन से। ये और मई की बात है, मई पुलिस ने मंथ की बोला बात। कि हाँ, हाँ, पुलिस ने बोला यहाँ पे आ जाओ आप एक बार। तो मैं चली गई उधर। देखती हूँ तो मुझे जिसने फंसाया है वो उधर आई थी। पुलिस ने उसको वहां पे बुला के लिया था। नहीं फिर नहीं, मैं उसका भी हिमांगी स्टेटमेंट हिमांगी लिया, मेरा। हिमांगी हिमांगी, वेट वेट वेट, हाँ, आप सॉरी। एक चीज भूल रहे हो, एक चीज भूल रहे हो। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपके केस से, आपके केस का ज्यादा मुझे पता है। एक कॉल आया, और वो कॉल दिल्ली से आया था, पीएमओ ऑफिस से आया था। मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता, और उन्होंने आपको ये दिलासा दिलाया था कि आप जाओ और आपका एफआईआर हाँ। लिखा जाएगा। और अगर नहीं लिखते हैं एफआईआर, यस तो यस दिस इज माय पर्सनल नंबर, पुलिस स्टेशन से ही यस। आप मुझे फोन कर। आप बताइए ना, यही तो, ये सब देखो मुझे तो पता है, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। आया था कि नहीं, या सोनो बताइए। यस सर, और यस सर, आया था आज के मुझे एक डेट तक कॉल। मुझे नहीं और पता, आज की डेट तक नहीं पता कि वो कॉल था किसका। बट ये तो पक्का था कि वो कॉल बहुत किसी हायर ऑफिसर्स का था। यही हाँ था सर, ना? था। और मुझे कॉल आया था दिल्ली से। हम्म। विष्णु सर करके कॉल आया था। हम्म। और उन्होंने बोला कि आप इधर उधर मत मेल करो, आप उधर लोकल पुलिस स्टेशन जाओ। तो मैंने बोला मैं थक गई हूँ लोकल पुलिस स्टेशन जा जाके, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, इस बार ऐसा नहीं होगा। आप उधर जाओ और उनको शांति से बोलो। अगर वो नहीं सुनते हैं तो मुझे उधर से ही एक कॉल कर देना। तो मैंने राइट। वही किया। हाँ, उधर गई। उधर से मैंने उनको कॉल किया, तो उन सर ने भी यहाँ के पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों से बात की। और उन्होंने बोला कि इनका केस क्या है ये मुझे भी पता है, मैंने उनसे बात की है, उस मैडम से, मतलब मुझसे। और इनका स्टेटमेंट ले लो, और जो भी कुछ करना है, एफआईआर वगैरह जो भी कुछ लगता है वो कर लो। ये बहुत सीरियस केस है, ऐसा नहीं है कि ये कोई भी ऐसा केस है, ये सीरियस केस है और आप हैंडल कर दो, ऐसा बोला उन्होंने। तो मेरा उस दिन स्टेटमेंट लिया। और मुझे बोला कि मैडम हम अभी इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे, और हम आपको बोल देंगे। बोल देंगे, ठीक है, मैंने करेक्ट। बोला। उधर से वापस आने के बाद कुछ ही दिनों में मुझे वापस उधर से फिर से कॉल आया। फोन आया
फिर से कॉल आई पुलिस स्टेशन से, और उन्होंने बोला कि मैडम आप इधर आ जाओ। तो मैं चली गई। जाने के बाद देखती हूँ तो मुझे जिसने फंसाया था वो उधर बैठी थी आके। यहाँ के पुलिस वालों ने उसको बुला लिया था और एक उधर मिनट, से उसका स्टेटमेंट भी लिया। एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट। मेरे व्यूअर्स यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बात शायद हिमांगी मिस कर रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस केस में मैं शायद 100% नहीं, 200% इन्वॉल्व था, 200%। यहाँ पे इनकी अपलाइनर एज पर द डॉक्यूमेंट इन्हीं की चाइल्डहुड फ्रेंड और उनके हस्बैंड हाँ दो थे। उन्होंने हिमांगी को धमकी दी थी, मैं फिर से बोल रहा हूं, धमकी दी थी कि तू, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, जो कि हिमांगी भूल जा यस रही है। हिमांगी एक्चुअली बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत सी शादी है, बहुत चीजें भूल जाती है, इनको याद नहीं रहता। इनके साथ कोई मिसबिहेव भी करता है तो कुछ दिनों बाद भूल जाती है, बट मुझे याद है। दोनों ने इनको फोन करके बोला था कि तू तू मेरे मुझसे पैसे लेके दिखा दे, तेरी हाँ हिम्मत नहीं है तू मुझसे पैसे लेके ले सकती है, यही बोला था ना। यस सर, तुझे और जहां जाके कंप्लेंट करनी है कर दो, हाँ, मुझसे पैसे ही नहीं ले सकती। हाँ, कि तू मुझसे पैसे और लेके पुलिस दिखा को दे। कुछ करना होता तो अब तक कर चुकी होती। मेरा करेक्ट, पुलिस कुछ भी नहीं करती, करेक्ट। ऐसा आप बोला। ये बातें बताइए, उन लोगों के लिए आई ओपनर होगा हिमांगी। आप हम्म, नहीं समझ पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, उन लोगों के लिए ये इतना बड़ा आई ओपनर होगा। वो समझ पाएंगे कि भैया, अगर सही तरीके से लड़ा जाए तो इन फ्रॉडस्टर्स को हम घुटनों के बल बैठा के, इनके गर्दन पकड़ के, इनके जबान हलक में से पैसे निकाल सकते हैं। उस चाइल्डहुड फ्रेंड ने इतनी बड़ी बात जब बोल दी तो उस दिन और एक चैलेंज बन गया हमारे लिए। एंड देन हाँ फिर बताइए, वहां जब गई हिमांगी तो वहां देखा कि अपलाइनर को बैठाया हुआ था, उस लेडी को। हिमांगी को पता ही नहीं था कि उनको भी हाँ, बुलाया हुआ है। उसके बाद बताइए क्या हुआ। उसका स्टेटमेंट लिया और उसको सब बिजनेस के बारे में पुलिस ने पूछा। पूछा, तो हाँ। उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी उसके पास। अगर वो बिजनेस कर रही है तो उसको बेसिक बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए थी, करेक्ट। लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता था। पुलिस जो जो कुछ भी पूछ रही थी वो मोबाइल पे इंटरनेट पे सर्च करके वो सब बता रही थी। हम्म। तो उसी दिन उसी टाइम पुलिस ने उसको कैच किया और बोला कि अरे तू इतना बड़ा बिजनेस, लाखों रुपए लेती है लोगों से और तुम्हें बेसिक बेसिक चीजें भी पता नहीं है, तो क्या है ये बिजनेस। बहुत बहुत 4 घंटे उसका इन्वेस्टिगेशन चला सर उस दिन। वो बार बार एक ही चीजें दिखा रही थी, वो पेपर लाई थी और उस पे मेरे साइन है और इसको ये सब पता था, इसी बात पे वो ठानी थी। पुलिस ने उल्टा फुल्टा बहुत बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, उसके पास कोई जवाब नहीं थे। और वो बार बार मुझे बोल रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने इसको फंसाया नहीं है, अगर मैंने उसको फंसाया था होता तो मैं इसके पैसे वापस दे देती। नहीं हिमांगी, रुकिए। और वो धमकी के आप बाद, रुकिए, रुकिए हाँ, हिमांगी, बोलिए आप, पुलिस ने क्या बोला? मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे दर्शक सुनना चाहते हैं। बोलिए क्या बोला पुलिस ने उसको उस दिन रात पुलिस में ने क्या बोला, बताइए आप। पुलिस ने बहुत उससे इस बिजनेस के बारे में पूछा, बहुत चीजें पूछा, नहीं, लेकिन उसको कुछ भी नहीं बोला पता क्या था। डांटा? जो हाँ, उसने, पुलिस ने जब समझ में आया कि इसको कुछ पता ही नहीं है और ये फ्रॉड वाली बातें करे जा रही है पुलिस के सामने, उसके बाद पुलिस ने क्या बोला वो सुनना चाहता हूँ। ये बिजनेस का मेन ऑफिस कहाँ है, उसके पास हम्म। जवाब नहीं था। ये बिजनेस कौन चल रहा है, इस बिजनेस का मालिक कौन है, वो भी इनको पता नहीं है। इंटरनेट पे सर्च करके एक नाम बता देती है तो बोला ठीक है इनका नंबर दे दो, उनका हम्म। नंबर भी इनके पास नहीं है। फिर आप तुम लोगों ने इसमें कितने पैसे इकट्ठा किए, कितने पैसे कमाए, उसका भी जवाब नहीं है इनके पास। एक तरफ बोलती है कि ये बिजनेस लीगल है और हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, और एक दूसरी तरफ दूसरी मिनट पे बोलती है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से दे दूं। ऐसा तो पुलिस ने उसी टाइम उनको बोला कि अरे एक बार बोलती हो कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे मेरे पास पैसे है, एक बार बोलती हो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, रियल क्या है, कितना घुमाओगी। आप घूम रही हो, पुलिस को भी घुमा रही हो क्या अभी, ऐसा बोला पुलिस ने। फिर वो मांग रही थी, वो बार बार वो पेपर्स दिखा रही थी जो ऑनलाइन मीटिंग में पैसे देने के बाद उन्होंने मुझसे साइन लिया था।
तो पुलिस ने भी बोला कि ये तो लीगल होगा नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं पता, इनका पैसा वापस दे दो तुम। वो मान नहीं रही थी, तो पुलिस ने सच में उसको बोला कि एक कान के नीचे दूंगा ना तुझे तो वो जमीन पे गिर जाएगी, दू क्या? तो वो थोड़ा सा नरम पड़ गई और बोलने लगी कि नहीं सर ऐसा मत कीजिए, नहीं सर हम बोल रहे हैं ना ये सब इनको पता था ऐसा वैसा बोलने लगी। तो पुलिस ने बोला मैं तुम्हें आधे घंटे का टाइम देता हूँ, सिर्फ आधे घंटे का। बाहर जाओ, जिस किसी से भी बात करनी है करो, डिस्कस करना है करो, और कितना टाइम चाहिए बोलो, हमें यहाँ पे आके बोलो और इनका पैसा वापस दे दो तुम। अगर नहीं देना है तो 2 लेडीज कांस्टेबल को अंदर बुलाया और बोला कि लॉकअप खोलो और इन दोनों को अंदर डालना है। फिर वो थोड़ा घबरा गई कि हमें अंदर नहीं जाना, हमें लॉकअप में नहीं जाना है। वो डरने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। तो पुलिस ने बोला ठीक है, बाहर जाके डिस्कस करो और मुझे यहाँ पे आके बताओ कि कितने टाइम में इनका पैसा वापस दोगे। ठीक है बोला, और बाहर जाके वो 15-20 मिनट में अंदर आई और बोली कि ठीक है सर हम इनका पैसा तो वापस देंगे, लेकिन हमें 1 महीने की मोहलत दो, 1 महीने का टाइम दे दो, हम इनका पैसा वापस देंगे, लेकिन हम पैसा कट करके देंगे। जो भी प्रोडक्ट इनको भेजे थे उस प्रोडक्ट का पैसा हम कट करके देंगे, और जी हम कंपनी से मांग के वापस देने वाले, इसलिए हम जीएसटी का पैसा भी कट करके देंगे, ऐसा। तो तो यहाँ पे मैं पुलिस यहाँ इसके आगे थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इसमें क्या हुआ कि कुछ न्यूट्री प्लस टाइप की चीजें होती है जो कि सारा एक्सपायर भी हो गया था, हिमांगी के पास आ चुका था। तो डेफिनेटली वो पैसे था वो उसने काटे, और जो उनका कुछ और था ट्रैकिंग सेंटर समथिंग लाइक दैट, तो उसको पैसे तो जीएसटी वीएसटी। तो अब यहाँ पे अच्छा, उस दिन मुझे टाइम मैं हिमांगी के टच में था फोन के थ्रू, और फिर पुलिस ने लिखवाया उनसे, है ना, वो लिख के दिया, उन्होंने साइन करके दिया। यही हुआ, यस पुलिस ने सर, बोला कि जमा करो लिख के यस दो ये बात। हाँ और सही। ये बात है आपका करीब 25 अप्रैल, है ना, जो सॉरी हाँ 27 या हाँ 25 या 26 अप्रैल का। 27 हाँ अप्रैल, 27, 27 अप्रैल। हाँ 27 हाँ अप्रैल का था, और 26 27 मई का टाइम था कि हाँ दे देंगे। एंड टिल दैट टाइम हिमांगी को, मतलब जब उस दिन वापस आई तो एक ही चीज हम दोनों ही सोच रहे थे। और उस दिन सच में एक बहुत खुशी की बात थी मेरे मन में भी और हिमांगी के मन में भी। वो ये था कि क्या ये वही पुलिस स्टेशन है जहाँ पे हिमांगी को इस तरह से इंसल्ट करके, मतलब ना करके भगा दिया गया था? क्या ये वही पुलिस स्टेशन है? और फिर हम दोनों को सच में बहुत हंसी आई, और सच में ये वही पुलिस स्टेशन था जहाँ पे ऐसे हुआ था, और उसी पुलिस स्टेशन के थ्रू, उन्हीं पुलिसमैन के थ्रू हिमांगी का काम बन रहा था। यस सर। यहाँ पे हिमांगी का रोल क्लोज हो गया, साइन करके दे दिया, एफिडेविट हो गई। लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका। पूरे के पूरे 1 मंथ तक मैं कंटिन्यूअसली सिर्फ यही लिखता रहा कि दिस इज द डेट, 25 मई, और इस डेट पे आप इतना पैसे दे रहे हो, नो जीएसटी कट, नथिंग। मानना ही पड़ा उनको, पूरी तरह से मानना पड़ा। और शायद 23 या 24 तारीख को, कब, 23 या 24 तारीख को हिमांगी को 2 पार्ट में उन्होंने पैसे दे दिए। कोई जीएसटी कट नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ और क्लियर हो गया पैसे। यहाँ पे पुलिस ने वो वाला एक और आ जाता है बहुत शॉर्ट में। हिमांगी इसको बताइए क्या हुआ, पुलिस ने आपको जो बताया कि वो गई और बोला, क्या बोला उसने ये इस बीच में कि सर केस नहीं हम, समझ में आया। पुलिस ने बोला ना कि केस इसकी इनके पे भी हम केस करेंगे, क्या करेंगे, जीएसटी। अभी बीच में जब गई थी वो फिर से पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ, तो मुझे पैसे वापस मिले 1 महीने बाद। 1 महीने की मोहलत उसने ली, और उस 26 में और 27 में ऐसे 2 दिन में उसने मेरे पास पैसे वापस दे दिए। वापस दे दिया। फिर हम पुलिस स्टेशन, हाँ, फिर हम 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन गए और केस क्लोज करने के लिए। तो उन्होंने, पुलिस ने भी हमें बता दिया कि 15 दिन पहले वो उनको वापस हमने यहाँ पे बुलाया था ना, पुलिस स्टेशन, और वो उधर आके फिर वापस, हाँ फिर वापस बोलने लगी थी कि
मैं हेमांगी के ऊपर केस करूंगी। हम्म, हेमांगी ने हमें टॉर्चर किया है, पैसे वापस दे दे करने के लिए, और मैं उसको केस करूंगी उसके ऊपर। तो पुलिस ने बोला हाँ कर दो, तुम केस कर दो, हम एफआईआर कर देंगे। हम्म, तुम केस कर दो, कोर्ट में जाओ, हम एफआईआर करके तुम दोनों को भी अंदर डाल देंगे लॉकअप में। फिर आगे का तुम देखना, क्या करना है, कैसे करना है, उनके परिणाम भी तुम देखना। फिर वापस पुलिस ने उसको 10 मिनट का टाइम दिया। 10 मिनट का टाइम देता हूँ, बाहर जाके डिस्कस करो मियाँ बीवी, और अंदर आके बोलो आपको हेमांगी के ऊपर केस करना है, उसको पैसा वापस देना है। उस हिसाब से हम भी आगे जाएंगे। तो करेक्ट। वापस आई 10 मिनट बाद, और पुलिस को बोला नहीं नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं कर रही है, मेरे हस्बैंड को कुछ भी मत करो, एफआईआर मत करो, हमारा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, और हम हेमांगी का पूरा पैसा वापस दे देंगे बिना जीएसटी कट करके। गुड। और ये केस अभी यहाँ पे ही क्लोज क्लोज होनी कर चाहिए दिया। सर, ऐसा बोला उसने। तो ये पूरी जर्नी थी। बट दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितना इजी लग रहा है बोलने में हेमांगी को और मुझे, इतना इजी था नहीं बेसिकली ये। बिल्कुल हमने भी नहीं एक था एक सर। दिन जिया है, एक एक दिन हम मरे हैं एक तरह से, एक एक दिन, एक एक मिनट हमारे लिए था कि किस तरह से करके हम लोकल पुलिस से या हायर पुलिस अथॉरिटीज से हेल्प लिया जाए इस केस में। हम्म, क्योंकि हेमांगी पूरे टाइम जॉब में बिजी है, इनका एक छोटा बेबी है, उनको संभालना, घर को संभालना, तो ये इतना पॉसिबल नहीं था। और एक ऐसा चैलेंजिंग केस बन चुका था कि जिसमें एक गुस्सा था, एक दुख था, एक जिद थी कि हम इसको करके ही रहेंगे। तो दोस्तों ये जितने इजीली हमने बोला यस। इसको, इतना इजी नहीं था। इट्स नॉट द जस्ट अ कप ऑफ टी कि हाँ जी आराम से हम बैठ के बोल रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली सक्सेस था ये केस, और हिमांगी को पैसे मिले, और आज की डेट में सी इज हैप्पी। और आइंदा ये है कि हिमांगी को एक लेसन मिल गया कि कितना भी खास दोस्त हो या कुछ भी हो, पैसे के मामले में भाई कोई भी दोस्ती नहीं। थैंक यू हाँ हेमांगी, आप मेरे चैनल पे आए। आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है वो आप बताइए, आप क्या सर, बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप डरना मत। हम्म। अगर बाई चांस कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो या कितना भी अनपढ़ हो, ये सब चीजें, इन सब मामलों में कोई भी इन सब जाल में फंस सकता है। भला कोई भी कितना भी अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, या कोई भी हो, हम सब लोगों को ये सब पता नहीं होता है। अगर अनलकीली मेरे जैसे और कोई कोई भी है, तो वो, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि डरना मत। अपनी कंटिन्यूटी अपनी कंटिन्यूटी चालू रखना, और जो भी चीजें है फेस करते रहना, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मुझे आज भी पता है, मैं फर्स्ट टाइम जब पुलिस स्टेशन गई थी, तो मैंने उनको ऐसे फेस किया था ना, बहुत बुरा दिन था मेरे लिए। और 1 साल बाद में जब उसी पुलिस स्टेशन में गई, तो उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छे बर्ताव किया, मेरी सारी बातें सुन ली। पूरा एक दिन मैं वहां पे बैठी एक थी, दिन में हो गया। मेरे छोटी छोटी चीजें भी उन्होंने मुझसे हम्म। पूछी, और छोटी छोटी चीजें भी उन्होंने समझ ली। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो चीजें अच्छी होने लगी, वो बोलते हैं ना, गाड़ी ट्रैक पे आ गई, ऐसी चीजें होती गई। तो मैं यही बोलूंगी, डरना मत। कोई भी, हम मेल करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से फोन आते हैं, तो वो फोन रिसीव करना, उनको फेस करना, अपनी चीजें बता देना, उनसे डरना नहीं। मैं कैसे बोलूं, उन किसका फोन है क्या पता, मैं कैसे बोलूं, ऐसा नहीं करना। फोन करते रहना, फोन उठाते रहना। जहां से भी आपको कॉल आता है, जहां से भी आपको बुलाया जाता है, वहां पे जाना, अपना केस उनको बता देना ओपनली। यही मैं आपको बोल दूंगी। और हारना नहीं, बिल्कुल भी हारना नहीं। मैं तो, आप मुझे देख सकते हैं सर, मैं बहुत मिडिल क्लास हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं। मेरी लाइफ में और मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गड़बड़ हो गई थी इन 4 सालों में। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा, अभी भी मैं बोल रही हूँ, इतना ऊपर नहीं है जो पहले था। इससे भी बुरी हालत मेरी 2 साल में। तो मेरे जैसी लड़की सबसे बाहर आ सकती है, तो आप क्या चीज है? मैं सबको यही मैं हिमांगी सबको यही बस। बताना चाहती हूँ। हाँ कंटिन्यू। मैं सबको बस यही बताना चाहती हूँ कि हारना नहीं, अपनी अपना कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल भी नहीं गिराना है। और घोष सर का गाइडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें हेल्प करने के लिए ही है।
आप भी अपने हिसाब से कुछ चीजें करिए, वो भी आपको हेल्प करेंगे। और इस सब से बाहर निकलना है तो घोष सर पे विश्वास रखो, और आप खुद पे भी विश्वास रखो, और सब चीजें अच्छे से होंगी। खुद पे विश्वास रखना जरूरी थैंक यू हेमांगी आपके इन वर्ड्स के लिए। आई होप कि जो क्यूनेट विक्टिम्स होंगे, जो बुरी तरह से फंसे होंगे, जिनके बहुत सारे पैसे फंसे होंगे, उनको एक सही ट्रैक की है। जरूरत हाँ। है। हाँ, कोई किसी को चीट कर यस। सकता है, लेकिन चीट होने के बाद उसको क्या करना है वो आपको आना चाहिए। हेमांगी हाँ। को इस इंटरव्यू में लाने का मेरा एक ही मकसद था कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपस के ही लोग हैं, जो एक दूसरे को इस तरह से धोखा देते हैं और पैसे लूट लेते हैं। क्यूनेट का बहुत। बिजनेस बेसिकली कुछ नहीं है, ये सपने बेचते हैं, जो कि रियल नहीं होता। वो सपने ऐसे होते हैं, सपने तो बेचते हैं लेकिन पैसे सपने में नहीं लेते, पैसे ओरिजिनल में लेते हैं। और सामान ऐसे होता है कि जिसका कि दो दो पैसे की वैल्यू नहीं होती है, और हमारे समाज में इतने एक्सपेंसिव सामानों की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों, हाँ। आज का ये इंटरव्यू राउंड बस उन लोगों के लिए डेडिकेटेड था, उन उन लोगों के लिए, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉयज हो, चाहे चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो या बहुत ही पुअर फैमिली से हो, जिनके पैसे क्यूरेट में इस तरह से लूटे गए हैं, उनके लिए एक आई ओपनर इंटरव्यू था। और दिल से सलाम मैं करता हूँ हेमांगी को, और इस हेमांगी जैसे और उन सभी लोगों को जो अपनी फाइट कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। क्यूरेट को हमें रोकना ही पड़ेगा, ये हमारे समाज में बहुत बुरी तरह से कैंसर की तरह फैलता जा रहा है, और हम अगर नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा, हम सब मिलके इसको रोकना ही पड़ेगा। थैंक यू हेमांगी मेरे चैनल में आने के लिए। ओके, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय। बाय।